जय हिंद सब दोस्तों को। तो आज वास्तविक संख्या कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 1.1 पार्ट 3 है इसका। दो क्वेश्चन वाली सीरीज चलाई मैंने। पहले आपको पहला दूसरा क्वेश्चन करवाया, फिर तीसरा चौथा पांचवा करवाया और आप छठा और सातवां, यानी आज की क्लास में 1.1 पूरी खत्म हो जाएगी और पार्ट नंबर 3 है। तो आप सबका स्वागत है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप नए हो अपने चैनल पे, अगर अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यह भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से कॉमन देखना है ना। तो कॉमन क्या है, 13 है, ये 13 है। ठीक है, तो दोनों में से एक बाहर ले लो, 13 7 का 7 गुणा 11 गुणा, अब 13 बाहर आ गया तो यहाँ एक लिख लो प्लस 1। ठीक है, अब देखो अंदर गुणा कर लो, 11 7 77 77 1 77 प्लस 1 78 हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर लो, 13 13 है ना, 13 65 63 13 13 13 से 3 13 8 104 104 104 की 4 हासिल 10। ठीक, 13 65 63 78 13 7 91 91 और 10 101। अब देखो, तो ये भाज्य संख्या है क्या। अब ये इससे कट रहा है, पहले यही देख लो आप, 13 का भाग इसमें जाएगा जाएगा। ठीक, जो कॉमन लिया ना इसमें, देखो इसमें यहाँ अपन ने इसको कॉमन लिया तो इसमें देखो इसका भाग जाएगा क्या, जाएगा ना। तो अपन यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 104, और भाज्य संख्या इसमें 13 का भाग भी जाएगा। ठीक है, 13 7 91 10 बचेंगे है, तो 13 8 104। तो यहाँ लिखेंगे अपन, अतः यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इस कारण यह संख्या, इस कारण यह संख्या भाज्य है। यह मैंने इसका कारण भी दे दिया है। तो देखो इसमें क्या पूछा था, ये संख्या भाज्य तो है लेकिन क्यों है भाज्य, भाज्य तो है लेकिन क्यों है भाज्य। तो अपन ने बता दिया क्योंकि इस संख्या में ये 13 से पूरी बार विभाजित है, और जिस भाज्य संख्या किसी कहते हैं जिसमें 13 के अलावा और कोई भाज्य, तो 13 से भी घटेगा 6 से भी जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, देखो इतना आगे तक जाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखो ये तो अपन ने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, और अब ये है दूसरा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढो। इसमें क्या दिख रहा है कॉमन। ठीक है, कॉमन अच्छा है, प्लस में 5 है ना, कॉमन बाहर निकाल लो, 5 आ गया। 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो इस समय तो फास्ट कैसे लिख दिया होगा ना, ये समझ लो यहाँ पे इतना फास्ट कैसे लिख दिया। देखो इतना फास्ट कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले 5 देखो, जो चीज डबल है ना उसको बाहर ले लो। ठीक, ले लिया आपने, क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लगाने के बाद ये 7 ऐसा कैसा 6 ऐसा कैसा, जो कॉमन लिया उसकी जगह एक लिख दूंगा। ठीक, गुणा में तो गुणा में, प्लस में तो प्लस में, फिर 3 4 3 2 1 प्लस और 5 का 1 आ गया। अब इन सबका गुणा करते हैं, 6 7 तो 42 42 सेकंड 42 4 12 12 दूनी 24, देखो 4 12 दूनी 24 प्लस 1। अब ये आ गया। अब 5 से अंदर ही अंदर गुणा करो, 24 सेकंड 24 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4 24 दूनी 48 24 बोलते 24 चौक 96 96 और 4 कितने होते हैं 100
100 प्लस 1, ठीक, तो 5 1 1009 आ जाएंगे। अब इसका गुणा कर लो 1009 में, है ना, 1009 में किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 5 नाम 45, 0 और 5 एकम 5, क्या संख्या है आपके पास 5 है। तो इसके क्या क्या तो कितना है 5 है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी 5 से, और 5 एक भाज्य संख्या है नहीं है क्या, देखो 5 इस संख्या में किस किस का भाग जा सकता है 3 का जाएगा क्या, तो यह संख्या इसमें भाग, ये संख्या भाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संख्या भाज्य है। इससे पहले वाले लाइन में लिखा था ना, इसी तरीके से करना है इसको, ये हो गया। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है लेना, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 5 का भाग कोई बार जाएगा। अब 5 का जाएगा ना, जिस संख्या की कहेंगे वो 5, अब देखो 5 का जाएगा 3 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का 5 5 10 3 13 नहीं जाएगा, तो फिर 15 आ जाएगा, 15 3 45, ठीक है, तो फिर 25 का दे देना, इसमें 5 से, ठीक है। तो आगे देखो इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखना है तो देखो किसी के मन में ऐसा सवाल होगा कि ये सर तो बस पढ़ाई में बस ऐसे ही लगे हुए हैं, तो है ना, देखो अगर आपको गणित में कक्षा 10th की गणित में अगर टॉपर बनना है तो अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े और अपने दोस्तों को भी जुड़े। ऐसा कोई बच्चा है जो कि कोचिंग नहीं कर पाता है तो उसके लिए हमारी कोचिंग की तरफ से यूट्यूब पे निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध है और नोट्स के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखो इसका हल लिखेंगे यहाँ पे, हल किसके द्वारा, सोनिया के द्वारा चला गया है, सोनिया, ठीक है, तो सोनिया कितना टाइम ले रही है 18 मिनट। अब रवि, रवि कितना टाइम लेगा 12 मिनट, रवि कितना टाइम लेगा 12 मिनट। अब देखो प्रारंभिक स्थान पर दोनों एक ही साथ, मतलब दोनों एक ही साथ एक मैदान में दोनों ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे दोनों दौड़ेंगे, तो देखो दोनों दौड़ रहे हैं प्रारंभिक स्थान पर से एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, उसका क्या, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 18 दोनों का एलसीएम निकालना, किसी को इस विधि से निकालना है तो इससे निकाल सकते हो, इससे भी निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो। 2 का देंगे 2 नाम 18 और 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 3 3 9, 3 1 3 और 3 1 3, 18 और 12 दोनों का क्या किया अपन ने, 18 और 12 का एलसीएम लिया। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 तो 18 दूनी 36, कितने मिनट बाद मिलेंगे वो 36 मिनट बाद, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः कितने समय बाद, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख देना अगर लिखना चाहो तो। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस ये 2 ही प्रश्न थे अपने, 1.1 पूरी हो चुकी है, कल से करेंगे 1.2, 1.2 का लगभग 2 से 3 चैप्टर, उसके भी 3 पार्ट बनेंगे हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपका भी सपना है कि 100 में 100 लाना है मैथ में और आप पढ़ने में बहुत ही कमजोर हो, तो एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके देखिए, हम आपको 100 में 100
विश्वास दिलाते हैं कि 100 में से 100 नंबर ला सकते हो आप। मैथ भी ऐसा कोई खास नहीं है ना कि बस मैथ से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है मैथ के अंदर। जो हम पढ़ा रहे हैं ना बस उस पर ध्यान दे देना। ठीक है, जय हिंद।